नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में भीतर भीतर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको थोड़ा चश्मा राजनीतिक चाहिए होगा। कुछ दिनों पहले आपको एक बड़ी खबर हमने दी थी कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री उतनी ही तय है जितना कि बिहार में सरकार गिरने को लेकर हम कंफर्म थे। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई आप सरकार गिराने का ठेका खा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें सही हुई, क्योंकि अलग अलग कई आयाम हैं, कई फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं किसी खबर को सही होने के लिए। इसीलिए इंतज़ार कभी कभी करना पड़ जाता है। आज भी जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं ये एकदम सटीक खबर है, बिल्कुल विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से हम तक आई है। लेकिन इसके समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान का एनडीए में जाना बिल्कुल तय है, लेकिन आप जो खबर का हेडलाइन देख कर आए हैं वो बिल्कुल अलग है। यानी बिहार में एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान फिलहाल नहीं बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बनने को लेकर भी कहीं ना कहीं अड़ंगा लगता दिख रहा है। ये सब कुछ हो रहा है चिराग पासवान द्वारा दिए गए शर्तों की वजह से। चिराग पासवान ने 4 शर्तें कुल रखी थी, शर्तें तो 3 ही थी, लेकिन एक शर्त एक्स्ट्रा भी थी। इन शर्तों की वजह से भाजपा में खलबली थी। अमित शाह कायदे से चाहते हैं कि चिराग पासवान अब उनके साथ आ जाएं। ये सही भी है, क्योंकि नीतीश कुमार अब उनके साथ नहीं है। ऐसे में नीतीश और उनके बीच विवाद भी नहीं हो पाएगा। विवाद तो होगा, लेकिन राजनीतिक रूप से अब एक दूसरे के प्रति होगा। ऐसे में ये सारा जोड़ घटाव जब देखते हैं आप, तब आपको समझ में आता है कि चिराग पासवान के शर्तों को लेकर भाजपा काफ़ी आशान्वित थी। लेकिन एक शर्त जो चिराग पासवान ने डाल रखी थी वो भाजपा के गले की हड्डी बन रही है। आपको मैंने पहले भी याद होगा कहा था कि चिराग पासवान को एनडीए में लाना, उन्हें मंत्री बनाना बहुत आसान है। ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, और अमित शाह चूंकि चाहते हैं किसी को साथ लाना तो उसे रिवॉर्ड भी करेंगे। ऐसा राजनीति में होता रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जब तक नीतीश कुमार का विरोध करते थे तब तक उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी का विलय किया तो अगले दिन देखिए किस तरीके से उनका दिन दुनिया बदला। यही होता है राजनीति में, नए लोग जब आते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड किया जाता है। एकमात्र जो निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे उनको नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया, जमा खान को मंत्री बनाया। अब आते आते देख रहे हैं राजद को कैसे उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये राजनीति का दस्तूर है, मिलते समय जब फिर से मिला जाता है तो गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन चिराग पासवान को ये गिफ्ट देना भाजपा को बिल्कुल अखड़ेगा नहीं। अखड़ेगा क्या, ये मैंने आपको उस समय बताया था। मैंने आपको कहा था कि जहाँ एक तरफ हेडलाइंस और सुर्खियाँ बनेंगी कि चिराग पासवान की घर वापसी एनडीए में, वहीं दूसरी तरफ एक शर्त जो है उनकी, जिसकी वजह से चाचा को बाहर जाना होगा एनडीए से, वो इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा कि बिहार में एनडीए को एक और झटका, भाजपा को एक और सहयोगी ने छोड़ा, पशुपति पारस हुए आउट। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जाएंगी। ये क्यों जाएंगी, इसका परसेप्शन गलत क्यों जाएगा, ये भी समझ लीजिए। देखिए, भाजपा के सहयोगियों की संख्या अब इस तरफ जो क्षेत्र हमारा है यहाँ बहुत कम रह गया है। ऐसे में भाजपा नए सहयोगियों को जोड़ने के लिए पुराने सहयोगियों को हटाने को लेकर फैसला नहीं कर पाएगी। खासतौर पर तब जब ये कहा जा रहा है कि भाजपा अपने हर सहयोगी को कहीं ना कहीं उसके खिलाफ रणनीति बनाने लगती है, बदनाम करने की कोशिश करती है, उनके खिलाफ साजिश करती है। नीतीश कुमार ने ही आरोप लगाया, मुकेश सहनी ने ही आरोप लगाया, और आज कहीं ना कहीं चिराग पासवान को देखकर भी लगता है कि भाजपा की दोस्ती उन्हें रास नहीं आई। ऐसे में जहाँ एक तरफ मुकेश सहनी को लगातार न्योता मिल रहा है केंद्रीय भाजपा की तरफ से, वहीं चिराग पासवान की शर्तों को भी भाजपा ने मंजूर कर लिया था। लेकिन एकमात्र शर्त पशुपति पारस को लेकर जो अटकी हुई थी, उस शर्त पर रजामंदी नहीं बन पाई है। और सच पूछिए तो फिलहाल खबर यही है कि चिराग पासवान इस वक्त एनडीए का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि भाजपा के सामने जो शर्तें रखी गई थी, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त पशुपति पारस को बाहर, चाचा को बाहर करने की थी, जिस पर वो राजी नहीं हुए। इसकी वजह से चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा फिलहाल तो बनते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो बयान चिराग पासवान ने दिए हैं मीडिया के सुर्खियों में, वो भी आप देख सकते हैं। जो उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं वो भी आप सुन सकते हैं। नीतीश कुमार पर हमला तो चिराग पासवान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई तक उन्होंने नहीं दी। ये साबित करता है कि चिराग पासवान फिलहाल राजनीति में काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं, और वो बिना कुछ लिए कुछ देने नहीं जा रहे हैं। मंत्री पद और ये सब कुछ बाद में आता है। पहले वो अपने पिता और माता का अपमान, साथ साथ कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए पशुपति पारस को एनडीए से बाहर होने के बाद ही किसी शर्त पर, किसी अन्य जो कहा जा सकता है लुक्रेटिव ऑफर्स पर भाजपा के चर्चा कर सकते हैं।
तो बड़ी खबर यही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।